कोई दिव्यांग बच्चा है या कोई आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है, ऐसे बच्चों के लिए हमारा दरवाजा खुला रहता है। आर्थिक स्थिति संकट में नहीं है। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे टीचर, यूट्यूबर ऐसे हैं कि शिक्षक अब कहने में शर्म आती है कि उन्होंने क्या किया, मर्यादा को पार कर गया। बच्चों को बताइए कि पढ़ाई उसी तरीके से एंजॉय की जाती है जैसे क्रिकेट मैच विश्व कप का देखा जाता है। अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले सिद्दीकी साहब हैं और ये मशहूर शिक्षक हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाते हैं और अब तक इनके लगभग पूरे देश में हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पास करके विभिन्न पदों पर देश के विभिन्न जगहों में सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत चितरंजन जी और सीकी टीवी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इस मेरी बातों को रखने के लिए जो है मौका दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं इसलिए और आपको बधाई देता हूं कि आपने अब तक किसानों की समस्याओं को, महिलाओं की समस्याओं को, यही नहीं छात्र प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं और बहुत सारी क्षेत्र की जो बाल प्रतिभाएं हैं, बाल बहुमुखी प्रतिभाओं, उनको प्रज्वलित करने का काम किया है। पर ये तो हमारा काम ही है ना। नहीं, वो एक यही तो कहीं ना कहीं समाज के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं आप लोग। एक समाज में जागरूकता और समाज की समस्याओं को में आपकी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ मीडिया अपने काम से थोड़ा सा दरकिनार हो रही है। जो मूलभूत समस्याएं देखने को आ रही, किसानों की या महिलाओं की सुरक्षा की बात, नारी शक्ति की बात या छात्रों के रोजगार की बात, इससे कहीं ना कहीं मीडिया थोड़ा सा कट रही है। चलिए आपके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपकी शादी हो गई है? सर अभी तो इस बारे में मैं क्या कहूं कि घर की कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हुई। अभी मैं अविवाहित हूं, लेकिन जल्दी ही हो सकता है मैं कि जल्दी ही आगे आपको खुशखबरी सुनने को मिले। तो मुझे बुलाइए कि नहीं? क्यों नहीं, मैं अपनी ये तो बड़ा खुशी ये तो बड़ा खुशी की चीजें हैं और जरूर ऐसे अवसर पर जरूर हम अपने जो भी हमारे इसमें दोस्त यार हैं, जो भी लोग हैं जो हर सुख दुख में मेरे साथ रहते हैं, जरूर, और जो हमारा टीचर परिवार है, जरूर उनको आमंत्रित करेंगे। बहुत अच्छे सर हैं। और अब तक आपका कितने स्टूडेंट देश में सेवा दे रहे हैं इस पास करके? देखिए, इस समय लगभग देश के लगभग विभिन्न विभागों में लगभग हजारों ऐसे बच्चे होंगे जो सेवा दे रहे हैं, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी हो या पीडब्ल्यूडी हो या जल निगम है, रेलवे, हर विभाग में, मेट्रो, डीआरडीओ, इसरो, हर जगह हमारे स्टूडेंट हर स्टेट में इस समय कार्यरत हैं। यानी कि आप कहीं चले जाते होंगे कोई स्टेट में, तो आपका वहां पर कोई स्टूडेंट मिल ही जाता होगा। देखिए, ये तो एक स्टूडेंट का अपना मतलब प्यार होता है शिक्षक के प्रति। वो देखता है कि अगर स्टूडेंट सोचता है कि अगर मेरे गुरुजी मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं तो वो बड़ा अच्छे से स्वागत करता है। हर शिक्षक के साथ होता है, ये उसी तरीके से सम्मान देता है जिस तरीके से एक बेटा एक बेटी अपने माँ बाप को सम्मान देता है। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि सरकार जो है अभी अगर देखा जाए तो बिहार सरकार तो अभी कुछ वैकेंसी में सुधार लाई है, कुछ सुधार लाई है, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। लेकिन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की, जहाँ से आप हैं और प्रयागराज में आप कोचिंग चलाते हैं, बच्चों लोग को पढ़ाते हैं, हजारों बच्चे आपके पास हैं, तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अगर वैकेंसी के बारे में बात अगर किया जाए तो कुछ वैकेंसी कम हुआ है, यानी कि पहले की तरह वैकेंसी अभी नहीं आ रही है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिससे इस समय जितने भी राजनीतिक गलियारों में जो लोग समाज को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, या यही नहीं, हम बात करें जितने एजुकेटर हैं जो कोचिंग इंडस्ट्री के एडटेक कंपनियों को चला रहे हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से बचते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर अगर उनसे सवाल किया जाता है कि आखिर में क्या कारण है गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए नहीं सोच रही है। एक तरफ जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस लगातार खोले जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, बीए डीएलएड प्रोफेशनल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, डिग्रियों की भरमार लगी हुई है, हमारे बच्चे रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। तमाम ऐसी पात्रता परीक्षाएं हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यही आपसे बात करें पेट की परीक्षाएं हो, देकर वो लाचार है, कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही। इस मामले में उत्तर प्रदेश बहुत ही फिसड्डी साबित हुआ है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि बिहार सरकार का एक
बार से फिर रोजगार की मुहिम वहां पे जागी है। बिहार सरकार वास्तव में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हम उत्तर प्रदेश से जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के बिहार सरकार से अभी आई हुई हाल ताज की वैकेंसी में सफलता हासिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक समय था कि उत्तर प्रदेश में बिहार के लोग आते थे। आज बिहार जो है, सोचिए, बिहार के पास थोड़ी से संसाधन की कमी है, उद्योगों की कमी है, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों का भी रोजगार दे रही है। अन्य प्रदेशों के बच्चों में एक नई आशा की किरण को जगाया है। अभी हालताज में काफी ज्यादा, जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि हमारे आते ही हम 10 लाख वैकेंसी देंगे, मुझे लगता है कि अगर उसने ये काम किया तो निस्संदेह अब उनको हटाने वाला कोई नहीं है। और ये जरूरी है, शिक्षा में अगर किसी भी देश का विकास किया जा रहा है तो पक्की बात शिक्षा से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तमाम प्राइवेट कॉलेजेस खोलती जा रही है, उनको मान्यताएं देती जा रही है, गवर्नमेंट कॉलेजों पे ध्यान नहीं दे रही है, गवर्नमेंट वैकेंसी पे ध्यान नहीं दे रही है, उद्योग धंधों के विकास के लिए नहीं ध्यान दे रही है, जिसके कारण ये टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री लेकर लोग क्या कर रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। और तमाम पात्रताएं परीक्षाएं दे देकर बच्चा परेशान है। पात्रताओं जो परीक्षाएं हैं, जो पात्रताएं, यहाँ पर तो इंडस्ट्री भी तो लग रही है। सर कोई नहीं, वो सब कागजी कार्रवाइयां हैं, हवाई चीजें हैं, कुछ जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस जो खुल रहे हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस खुल रहे हैं, वो सब पूंजीपतियों के हैं, राजनीतिक लोगों के हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय मीडियम फैमिली के लोगों को क्या कर रहे हैं, उनसे फीस की मोटी रकम वसूल रहे हैं और डिग्रियां दे रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। डिग्री लेकर हम लोग क्या करने घूम रहे हैं। तो हम, हाँ, एक सवाल और है कि अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के पास अगर वो तैयारी कर रहा है शुरुआत में, तो 10वीं पास होता है, उसके बाद इंटर पास होता है, उसके बाद आईआईटी कर लेता है, सोचता है कि रेलवे में चले जाएं आईआईटी करके, आईटीआई करके, तो आईटीआई कर लेता है। फिर उसके बाद आईटीआई करने के बाद वैकेंसी नहीं आती है तो वो बेचारा निराश हो जाता है, सोचता है कि अब मेडिकल की तैयारी कर लेता है, उसका भी एक सर्टिफिकेट ले लेता है, तैयारी कर लेता है, उसका भी पढ़ाई कर लेता है, फिर वो भी नहीं होता है तो फिर और भी डिग्रियां ले लेता है। इस तरीके से कई ऐसे डिग्री उनके पास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिलता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल आपका कहना, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि एक दो बार कंपटीशन देने के बाद वो सफल नहीं। टीईटी, डीएलएड, ये सब जो डीएलएड के भी पढ़ाई होता है, वो भी उसका भी डिग्री वो लोग ले लेता है। बता तो रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो क्या करें, मजबूर हैं। वो सोचते हैं कि कंपटीशन में वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, सरकारी जॉब्स कब आए, कम से कम हम टेक्निकल कोई डिग्री ले लें, इससे किसी प्राइवेट कंपनी में। उसके पीछे मैं मुख्यतः आपको कारण पूछता हूँ, क्यों लोग ऐसा करते हैं। सोचते हैं कि जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, वो सोचते हैं कि कम से कम कोई टेक्निकल हम डिग्री ले लेंगे, चाहे वो लॉ की ही पढ़ाई कर लें, हम जो एलएलबी ही कर लें, या कोई हम छोटे मोटे चाहे मेडिकल के कोर्सेज, डीएमएलटी जैसे कोर्सेज कर लें, या कोई टेक्निकल कोर्सेज आईटीआई कर लें। उससे होता क्या है, उससे सबसे बड़ा फायदा है कि अगर वो असफल हो गए गवर्नमेंट जॉब्स में, तो कहीं खेती तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो खेती करना उनको बड़ा शर्म की अनुभूति होती है। तो वो सोचते हैं कम से कम हमारा टेक्निकल डिग्री रहेगी तो हम किसी प्राइवेट कंपनी में 10, 15, 20 हजार से शुरुआत कर सकते हैं, और 2-4 साल अगर उसमें लगे रहेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी और एक अच्छी सोसाइटी में हम जिएंगे, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं। तो ये प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरीके से आईटीआई कॉलेजेस खुले हुए हैं, तमाम जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, गवर्नमेंट उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, आज मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश की ये दशा हो गई है। उत्तर प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटें खाली जा रही हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की सीटें खाली जा रही हैं। रीजन इसके पीछे है क्योंकि वैकेंसी नहीं हो, रोजगार के अवसर नहीं। तो बच्चा डिप्लोमा करके या बीटेक करके क्या करेगा। सवाल बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है कि इतना जब पढ़ लिए तब पढ़ करके न लेबर का काम कर सकते हैं, न ही खेती कर सकते हैं, मजबूर हो जाता है वो भी। है, सही बात है। बिल्कुल। अब मैं इसका सफलता का एक सूत्र बच्चों को देना चाहूंगा कि ऐसे बच्चे जो असफल हो रहे हैं, जब उन पे एनालिसिस मैंने किया तो मैंने देखा कि अपने अनुभवों से उन बच्चों ने कुछ ही सालों में मेहनत करना शुरू करते हैं। अब चाहिए अगर आपको सफल होना है तो क्लास 6 के बाद से ही आपको सतर्क होना चाहिए। एनसी, अब तो यूपी बोर्ड की बात करें या यूपी बोर्ड में क्या हुई, जो किताबें हुई हैं वो एनसीईआरटी की लागू कर दी गई हैं। तो निश्चित तौर पर अब क्लास 6 से बच्चे को जो एनसीईआरटी की बुक से उनका गहन अध्ययन करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर क्लास 6 से 12 तक आपने अच्छी पढ़ाई कर ली तो किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। कोचिंग जरूरी नहीं है, कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपने अच्छी तरीके से आपने एकेडमिक पढ़ाई किया, एकेडमिक में अच्छे नंबर्स हैं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आपका बीए, बीएससी, एकेडमिक को बच्चा अच्छी तरीके से पढ़े, खूब अच्छे मार्क्स पाए,
उसके बाद क्या होगा, जब कंपटीशन देगा मैक्सिमम 2 साल के अंदर उस कंपटीशन को क्रैक कर जाएगा। अगर आप 2 साल में नहीं कंपटीशन को क्रैक कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा मैक्सिमम 3 साल ले लीजिए। मैं चाहूंगा कि इसके बाद आप क्या करिए, फिर क्विट करके अपना कोई दूसरा अवसर, क्योंकि जिंदगी अमूल्य है और दूसरी चीजें समय अमूल्य है। आपको हो सकता है उसके अलावा कोई दूसरे क्षेत्र में आपको कैरियर की कोई अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन ज्यादा समय आज के युग में कंपटीशन पे व्यतीत नहीं करना है। 1 साल कंपटीशन के लिए नोट्स बनाइए, दूसरी साल उसके पॉलिश करिए, प्रैक्टिस करिए, और तीसरी साल क्या करिए, टेस्ट सीरीज टाइप का दीजिए। लेकिन बुक्स को पढ़ना मत छोड़िए, कोचिंगों पे आश्रित रहिए, कोचिंग गाइडेंस देंगे, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स जरूर पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने से आपके कंसेप्ट क्लियर होगी, एनालिटिकल रहेगा, ये बच्चों से कहना चाहिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, राजस्थान के सभी एजुकेटर से हमें मार्क करेंगे, शिक्षकों से मार्क करेंगे। प्लीज आवाज उठाइए इन बच्चों के लिए जो तैयारियां करते हैं, जिनके नाम पर, जिनकी फीसों से ये किसान के बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जो कोई इंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते। इनकी आवाज का हिस्सा बनिए। सरकार से मांग कीजिए कि वैकेंसी हर साल निकालें, प्रतिवर्ष निकालें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और बच्चों से भी कहूंगा, अपने हक की मांग कीजिए। ट्विटर पर, इंस्टा पे, फेसबुक पर रील देखना बंद करिए, लेकिन इस पर आप लिखिए, हमें रोजगार दीजिए। सिद्दीकी साहब का पढ़ाने का स्टाइल ही गजब का है। जब इनका मैं एक वीडियो देख रहा था और हजारों बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे, इनका मैं वीडियो देखा तो दीवाना हो गया। गजब पढ़ाते हैं आप, आपका स्टाइल गजब का है। वो वीडियो मैं देख रहा था सर। स्टाइल की नहीं, बच्चे को समझने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। और मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं अनुभूत करता हूँ, बच्चों के साथ खो जाता हूँ। मेरे ऐसी तब मैं, जैसे आप कह रहे थे, में कितने घंटे पढ़ाते हैं आप? देखिए सर, ये सब डिपेंड करता है बच्चे के इंटरेस्ट से। नहीं, अभी आप अगर देखा जाए तो रेगुलर में देखें तो 10 से 12 घंटे क्लासेज होते हैं। क्लास आप लेते हैं? और यही नहीं, मैं 18 घंटे एक ही बैच को पढ़ाया हूं सर। और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट बच्चे को बड़ा फील करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग हो या साइंस हो, हमारे आसपास है। अगर सोशल साइंस की बात करें, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी को, तो ये सब सब्जेक्ट को फीलिंग के साथ पढ़ाइए। बच्चे के साथ सोचने की क्षमता को डेवलप करिए, बच्चों से खुलकर बातें करिए। जिस तरीके से बच्चों को बताइए कि पढ़ाई उसी तरीके से एंजॉय की जाती है जैसे क्रिकेट मैच विश्व कप का देखा जाता है। जिस तरीके से आप कहना नहीं चाहिए भोजपुरी सॉन्ग आप सुनते हैं, जिस तरीके से आप रील्स को इंटरेस्ट लेते हैं, जिस दिन पढ़ाई को इस तरीके से इंटरेस्ट लेने लगेंगे, निश्चित तौर पर ज्ञान की अधिष्ठान मां सरस्वती की कृपा तो बरसेगी। यानी कि मैच देखते हैं और मैच में आपका हर निगाहें, आपकी नजर बॉल पर रखता है, हर बॉल पर रहता है। वो बॉल आउट होगा या छक्का मारे, क्या है इसमें, उसी तरीके से पढ़ाई भी करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास में उसी तरीके से बच्चों को एंजॉय। और टीचर बहुत बड़ा एक्टर होता है, टीचर को एक कलाकार होता है। तो टीचर को चाहिए कि अपनी मर्यादा में रहते हुए, नैतिक शिक्षा को ध्यान में देते हुए, कि बच्चों का पर टीचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे टीचर, यूट्यूबर ऐसे हैं कि शिक्षक अब कहने में शर्म आती है कि उन्होंने क्या किया, मर्यादा को पार कर गए हैं। अरे शिक्षक हो, अपनी शैली को सुधारिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बचा के रखिए। इस तरीके से आप ना करिए, आप भद्दे भद्दे कमेंट ना करें। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ये है सिद्दीकी साहब। एक बात और जोड़ना चाहेंगे, उससे पहले मैं जोड़ देता हूँ आपको, थोड़ा सा आप हेल्थ पर भी अब ध्यान दीजिए, ठीक है ना? सर, मैं इसके पीछे कारण ये है कि सर, अगर कहीं ना कहीं फैट बढ़ता है तो हम लोगों को जो इतना वर्क करना पड़ता है वो दिक्कत हो जाती है बहुत जल्दी। तो हम स्वस्थ रहें, मेरा मानना है। मैं फैटी चीजों को बहुत अवॉइड करता हूँ और उसी तरीके से व्यायाम। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सर, कि अगर कोई भी बच्चा आर्मी मैन का, अगर कोई हमारे देश के सेना पे जो जवान मौजूद हैं, उनका अगर कोई बच्चा है और वो इंजीनियरिंग, बीटेक या डिप्लोमा कर रहा है और तैयारी करना चाहता है, उनके लिए हम पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। कोई दिव्यांग बच्चा है या कोई आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है, ऐसे बच्चों के लिए हमारा दरवाजा खुला रहता है। आर्थिक स्थिति संकट में नहीं आती। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हुए, मैं कह दूं उत्तर प्रदेश के ऐसे कई बच्चे हैं जो सफलता के मुकाम को हासिल किए हैं। लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो बच्चे खुद बोलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं बिल्कुल पब्लिसिटी से थोड़ा बचना चाहता हूं। लेकिन ये बात को आपके चैनल से इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा बिहार में, झारखंड में अगर आर्थिक स्थिति से वो जूझ रहा है, तो आप
के पास आपसे संपर्क करेगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस बच्चे को ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से निःशुल्क पढ़ाने के लिए वचन देता हूँ क्या और बात हमेशा है। आपको। और चलिए। कोई भी बच्चा अगर ऐसा मिलता है, पढ़ना चाहता है, करना चाहता है, चाहे आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहे, पीएमटी की, आईएएस की, पीसीएस की, ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स मेरे संपर्क में हैं, जहाँ पे उनको हम निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा देंगे। चलिए, ऐसे-ऐसे शिक्षक की हमारे समाज में ज़रूरत है। बाकी इनके बारे में मैं क्या तारीफ़ करूँ, जितना बोलूँगा उतना कम पड़ जाएगा। आपने बातों से ये अनुभव कर लिया होगा कि ये क्या हैं, देखने में भले ही आपको ये पतले-दुबले लग रहे हैं, लेकिन ज्ञान की भंडार है इनके पास। तो आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ और मशहूर शिक्षक सिद्दीकी सर के साथ। ये कई सम्मान से भी सम्मानित हुए हैं। इनके बारे में मैं जितना बोलूँगा वो कम ही पड़ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।